गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाई जाती है, ई इनवॉइस जो बनाई जाती है, उसके लिए जो लिमिट्स दिए गए हैं, अब उस लिमिट्स के अंदर ड्रास्टिक चेंज करने की बात जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 9 सितंबर 2024 को होने जा रहा है, उसके अंदर अनाउंस किया जाना है। अब यहाँ पर जो बातें हैं वो क्या है? अभी तक जो ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो आप ई इनवॉइसिंग करते हैं, जीएसटी पोर्टल पर जाकर के आईआरएन जनरेट करते हैं, वो आप करते हैं फॉर रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शंस। यानी कि अगर बी टू बी का ट्रांजैक्शन है तो आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। अभी देखेंगे सारी बातें प्रैक्टिकली क्या है। अब यहाँ पर जो लिमिट दी गई है, उस लिमिट के अंदर जो 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले हैं, उनको जो है वो बी टू बी से ऊपर का ट्रांजैक्शन जो भी होता है उस पर इनवॉइस लगता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट ये करने जा रही है अनाउंसमेंट कि अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर, या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, या 1 जनवरी से मान लीजिए, हो सकता है 1 अक्टूबर से हो जाए, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये है 1 अक्टूबर से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप मान के चलिए जनवरी या अप्रैल से तो ये हो ही जाना है। उसमें होना क्या है? अब जो बी टू बी के इनवॉइसेज के लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है, वो अब शिफ्ट कर दी जाएगी बी टू बी के साथ साथ बी टू सी ट्रांजेक्शन पे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे थे तो ई इनवॉइस बनेगा। अब अगर आप बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन भी सेल करेंगे तो भी आपका ई इनवॉइसिंग जो है वो बनाना पड़ेगा। आपके ऊपर ये नए लिमिट्स की जो लाइबिलिटी है वो दी जा सकती है। पुरानी जितनी लिमिट्स हैं उन्हें खत्म करके 1 अक्टूबर से ये चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। सर 1 अक्टूबर से कैसे? समझिएगा इस बात को, जो प्रैक्टिकली अभी मैं आपको चीजें दिखाना चाहता हूँ, उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1 अक्टूबर से चीजें जो हैं वो इनवॉइसिंग को लेकर के चेंज होंगी। अभी इस सिचुएशन के अंदर जो अभी करंट लिमिट है वो क्या है, आपको अगर पता हो तो अभी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, जी हाँ फ्रेंड्स, 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से लेकर के 23-24 तक, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका 5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है सेल टर्नओवर, तो आपको बी टू बी के रिस्पेक्ट में बनाना होता है ई इनवॉइस, आईआरएन नंबर जनरेट करना पड़ता है। ठीक। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि अब हम इसे बी टू सी ट्रांजेक्शन पे भी शिफ्ट करेंगे, यानी कि बी टू सी ट्रांजेक्शन पे भी आपको ई इनवॉइस जो है वो बनाना पड़ेगा। लेट सपोज 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाए, क्योंकि 1 अक्टूबर से लागू करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि अब लोगों को ये पता है ई इनवॉइसिंग कैसे बननी है, पोर्टल रेडी है, पोर्टल पे पूरा मैकेनिज्म आप सबको पता चल गया है, तो ई इनवॉइसिंग के लिए अनाउंसमेंट हो सकती है। खैर, अब यहां पर जो मेन पॉइंट है वो तो आपको जब 9 सितंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जब आएगा ना पूरा डिसीजन, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिलेगा, उसके अंदर भी बातें आएंगी। लेकिन अभी आप एनालाइज तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो 9 सितंबर को मान लेते हैं ये डिसीजन आ गया कि बी टू सी ट्रांजेक्शन पे भी आपका ई इनवॉइसिंग लगेगा, तो फिर ये जो 5 करोड़ की लिमिट है ना, ये बी टू बी ट्रांजैक्शन के लिए, इसको आप मान करके चल सकते हैं कि गवर्नमेंट या तो 1 करोड़ कर दे या इसे खत्म कर दे, ये बी टू बी की लिमिट को खत्म ही कर दे। जब गवर्नमेंट बी टू सी को लेकर के ई इनवॉइसिंग के लिए सोच रही है, तो फिर बी टू बी ट्रांजैक्शंस के लिए लिमिट रखने का लॉजिक मेरे हिसाब से पर्सनली कुछ भी नहीं बनता है। अगर आप समझ समझ पा रहे हैं इस बात को, तो बी टू बी ट्रांजेक्शन के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है 5 करोड़ रुपए, उसे खत्म करके बी टू सी ट्रांजेक्शन के लिए सर्टन लिमिट जो है वो फिक्स कर दे कि बी टू सी का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं अप टू अ स्पेसिफाइड टर्नओवर, मान लेते हैं अब ये बोल दिया जाएगा कि 5 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर है और आपका अगर बी टू सी ट्रांजेक्शन है
5 करोड़ से ऊपर है तो B2C में आप बनाइए ई इनवॉइस, नहीं तो ऑप्शनल। और अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको B2C के केस में बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करना। 5 करोड़ से ऊपर है तो B2C में बनाइए, नहीं तो आपका इनवॉइसिंग हम नहीं मानेंगे। ठीक, जैसे HSN के लिए होता है उसी तरीके से। तो अब यहां पर जो आपका ये B2B का ट्रांजैक्शंस है, इसके अंदर जब आप ई इनवॉइस बनाते हैं तो चाहे आप अपना टैक्स इनवॉइस बनाएं तो भी आपको ई इनवॉइसिंग करना है, IRN बनाना है। आप अगर क्रेडिट नोट बनाएंगे तो भी आपको बनाना है ई इनवॉइसिंग। अगर आप डेबिट नोट बनाएंगे तो भी आपको बनाना है ई इनवॉइसिंग। अगर आप एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस करते हैं तो भी आपको बनाना है ई इनवॉइसिंग। तो ये जो कैटेगरी ऑफ ई इनवॉइस है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप B2C का ट्रांजैक्शन करेंगे, आप टैक्स इनवॉइस बनाए तो भी आपको बनाना होगा ई इनवॉइस। डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाए तो भी आपको बनाना होगा। तो ये चेंजेस B2C ट्रांजैक्शंस को लेकर के GST बिलिंग के अंदर 1 अक्टूबर से लिमिट खत्म करके B2C के लिए नई लिमिट्स या B2C के ऊपर जो है वो ई इनवॉइसिंग की लाइबिलिटी डाली जा सकती है। सर B2C में अगर ई इनवॉइसिंग की लाइबिलिटी डाल दी जाएगी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्या आएगी, आप अभी B2B में यस नो करते हैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, वहां पर B2C में भी यस नो कर लेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत तो आएगी नहीं। लेकिन आपको अपना माइंड मेकअप अप कर लेना है कि B2C ट्रांजैक्शंस के लिए भी आपको ई इनवॉइसिंग करनी है। अब B2C में कई लोगों का सवाल आता है कि सर B2C में जो कंज्यूमर होते हैं सिर्फ वही आते हैं क्या? मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, क्या वो भी B2C है? यस, ये भी B2C है, ये भी B2C कैटेगरी में आएगा। B2C मतलब अनरजिस्टर्ड हो, कंज्यूमर हो, कोई भी हो। अनरजिस्टर्ड मींस अनरजिस्टर्ड, आपको हर केस में ई इनवॉइसिंग जो है वो करनी पड़ सकती है। सर B2C क्या एक बार में सारे सेक्टर्स पे लगा दिया जाएगा? छोटे बड़े मझौले जो भी कैटेगरी के सप्लायर्स हैं, या कोई सेक्टर वाइज होगा? फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट सिलेक्ट कर सकती है ऑन पायलट बेसिस कि देखें क्या बवाल हो रहा है, किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर धीरे धीरे इसको पैन इंडिया बेसिस पे अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स जो है वो एक्सपेंड किया जाएगा। और ई इनवॉइसिंग हर किसी के लिए, हर व्यापारी के लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो अब आप कमर कस लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब यहां पर मौसम बिगड़ने वाला है, ई इनवॉइसिंग चालू होने वाली है, बिल टू बिल मैचिंग स्टार्ट होने वाली है। तो GST का पूरा गेम बदलने जा रहा है। अभी तक जो गेम चल रहा था उसके बिल्कुल इतर जो प्रोविजंस पहले थे, अब धीरे धीरे रूप बदल करके वो प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो आपको उसके लिए अब तैयार हो जाना है, और इसके लिए आप हमारे GST प्लेटफॉर्म के चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में GST और इनकम टैक्स के अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। GST का फुल कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो आप GST के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है कहाँ? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जा करके डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।